Hello students, let's start the topic Kingdom Fungi of chapter Biological Classification of class 11। तो पिछले जो है लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी किया था। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फंजाई के बारे में। तो पता है आपको फंजाई जो है एक यूनिक किंगडम है जिसके सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, इनके अंदर बहुत डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ठीक है, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। हैबिटाट मींस आवास, तो इनकी डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं और डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। ठीक है, आपने रॉटन फ्रूट या ब्रेड्स पे देखा होगा फंजाई फफूंदी लगी होती है, राइजोपस होती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मशरूम यू ईट, आप मशरूम जो है ईट करते हैं, या छत्रक होते हैं, ये टोडस्टूल जो है छत्रक कहते हैं, ये भी फंजाई हैं। ठीक है, आपने सरसों के पत्ती पे देखा होगा व्हाइट कलर का स्पॉट। ठीक है, तो वो पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पी है। तो जो है मस्टर्ड के लीफ पे ये पैरासिटिक फंजाई है। सो सम कुछ यूनिसेलर फंजाई जैसे ईस्ट है, ये ब्रेड और बियर बनाने में यूज होती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया ग्रेमनी जो फंजाई है जो रस्ट कॉज करती है गेहूं के खेत में। ठीक है, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो एंटीबायोटिक के सोर्स हैं, जैसे पक्सिनिया पेनिसिलिन नोटेटम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नोटेटम से जो है वो आइसोलेट किया था, डिस्कवर्ड किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, और ये टर्म दिया है कॉस्मोपॉलिटन, मतलब वर्ल्ड वाइड फंजाई है जो वर्ल्ड वाइड होती है। कॉस्मोपॉलिटन एयर में भी होती है, वाटर में होती है, सॉइल्स में होती है, एनिमल के ऊपर होती है, प्लांट्स के ऊपर होती है। ठीक है, और फंजाई ग्रो करना कहाँ पसंद करती है? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आप जैसे यहाँ लिखा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पे नहीं रखेंगे तो फूड क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और फंजाई के इन्फेक्शन से जो है वो खराब हो जाएगा। और फिर रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत लो होता है, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन होता नहीं, इसीलिए वो फंजाई बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं करते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट एक एक्सेप्शन है जो यूनिसेलर फंजाई है। ठीक है, बाकी जो फंजाई होती हैं वो फिलामेंटस है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर। फंजाई आर फिलामेंटस होती है। ठीक है, बॉडी जो है वो लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, इसको बोलते हैं हाइफी। एक सिंगल जो है जो फिलामेंट है उसको हाइफी बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ हाइफी को माइसिलियम बोलते हैं। तो यहाँ देखिए नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम, कलेक्शन ऑफ हाइफी। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज माइसिलियम, व्हाट इज हाइफी। सिंगल फिलामेंट, ठीक है ना, सिंगल फिलामेंट या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड द माइसिलियम। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है हमेशा। ठीक है, सम हाइफी आर कंटिन्यू ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। कुछ ऐसी हाइफी होती है, कुछ ऐसे फिलामेंट होते हैं, कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जिसमें जैसे कि सेल के बने होते हैं, ये सेल का बना होता है, तो सेल एक ही सेल में बहुत सारे एक फिलामेंट होता है जिसमें पार्टीशन नहीं होता है। पार्टीशन का मतलब ये कि ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब एक पार्टीशन नहीं होता है, जैसे कि ऐसा महसूस होता है कि एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सम हाइफी कंटिन्यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं, ऐसे को बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, सेप्टा नहीं होता है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। अदर्स हैव सेप्टेट, तो दो टाइप की माइसिलियम होती हैं, एक तो होता है ए सेप्टेट, ए का मतलब साइंस में विदाउट होता है, नॉट होता है, मतलब बिना सेप्टा की, जिसमें क्रॉस वॉल नहीं होता है, और दूसरा ऐसे होते हैं जिसमें क्रॉस वॉल होता है। तो हाइफी दो तरीके की होती है, एक सेप्टेट और दूसरा असेप्टेट। असेप्टेट का मतलब विदाउट क्रॉस वॉल। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिनोसिटिक, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज।
ठीक है। अदर हैव सेप्टा, दैट इज ये देखिए क्रॉस ओवर इन देयर हाइफी, ठीक है। द सेल वाला फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, ये देखिए सेल वॉल जो है काइटिन का बना होता है और पॉलीसेकेराइड्स भी उसमें होते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स, हेंस कॉल्ड द सेप्रोफाइट। मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होती है वो हेटरोट्रॉपिक है और वो अपने सरफेस से ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है डेड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, ठीक है। इसको सेप्रोफाइट बोलते हैं। जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, जिसको हम सिम्बायोंट कहते हैं, जैसे कि लाइकेन्स। लाइकेन्स आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो इसमें लाइकेन एक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, ठीक है। एल्गल पार्ट को फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं और फंगल पार्ट को माइकोबियॉन्ट बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फंजाई जो है उसको प्रोटेक्शन सनलाइट से और उसके बाद जो मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इस तरीके के एसोसिएशन को हम बोलते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन। ये सिम्बायोंट के फॉर्म में रहता है लाइकेन। और कुछ फंजाई जो होती है वो हायर प्लांट के रूट से ज्वाइन हो जाती है, जिससे कि उसके रूट का जो सरफेस एरिया है वो एब्जॉर्प्शन के लिए वो इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं माइकोराइजा। स्पेशली पाइनस प्लांट में होता है। पाइनस की सीड बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के जर्मिनेट भी नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। माइकोराइजा क्या है? तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ जो फंजाई होती है उसके माइसोलियम जो है वो एसोसिएट हो जाती है, ताकि उसके सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है। तो वेजिटेटिव, फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग, ठीक है। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन हम 3 टाइप से पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या है? फ्रैगमेंटेशन है, फ्यूजन है, बडिंग है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो बाई स्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, चाहे वो कोनिडिया हो, चाहे स्पोरेंजियोस्पोर हो या जू स्पोर हो, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाई ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर, ठीक है। एंड वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्पोर्स कहाँ बनते हैं, तो स्पोर्स बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब जो सेक्सुअल साइकिल इनकी हम देखते हैं वो, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे फंजाई में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स देखेंगे तो यहाँ 3 स्टेप्स की बात हो रही है। पहला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, ठीक है, बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट। जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे पहले, यहाँ से फंजाई के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है कि पहले फंजाई में दोनों गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्लाज्मोगैमी, इसको जानना है, इसको याद रखना है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स आर कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो जब दोनों का प्लाज्म, जो दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, 2 सेल के हैं दोनों गैमीट्स के। तो अब फिर दूसरे स्टेप में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई टर्म जो है वो प्लूरल है न्यूक्लियस का, तो दोनों का फ्यूजन जो है वो कैरियोगैमी होता है। अच्छा, थर्ड जो है पॉइंट है वो है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको कि जो जो फंजाई होती है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंजाई, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ n होता है, ठीक है। अब तो इनके जब गैमीट बनते हैं तो माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, तो इसीलिए क्रोमोसोम की संख्या n ही रहती है। माइटोसिस डिवीजन क्या है? A cell division in which number of chromosome become same as present in their parent cell। तो जब सेम रह जाती है और फिर जब 2 गैमीट मिलते हैं तो दोनों के पास n और n मिलके 2n बन जाता है, जाइगोट डिप्लॉइड हो जाता है।
और फिर उनको हैप्लॉइड बनाना है, क्योंकि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है यहाँ पे, तो फिर मियोसिस करा रहा है। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ एज प्रेजेंट इन देयर पेरेंट सेल। तो हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस कराना जरूरी है, क्योंकि प्लांट बॉडी यहाँ पे हैप्लॉइड है। ठीक है, तो देखिए व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दो हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। यहाँ पे देखिए गैमीट्स के, स्पेशली गैमीट फॉर्मेशन के फॉर्म में यहाँ पे दो हाइफी, गैमीट के फॉर्म में दो हैप्लॉइड हाइफी आपस में जो है मेट करते हैं, दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट बना लेते हैं। In some fungi, two haploid cell immediately result in diploid cell. दो हैप्लॉइड सेल क्या होती हैं, वो फ्यूज होकर के डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, जिससे क्लैम्प कनेक्शन होता है। ठीक है, हाइबर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात बताएं, इन अदर फंजाई, ये फंजाई का क्लास है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एन इंटरवेनिंग dikaryotic stage 2n plus n, that is 2 nuclei stage per cell occurs. Such condition is called dikaryon. dikaryon बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि जब दो पास की सेल होती हैं, दोनों के बीच में एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है, जैसे कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है along with न्यूक्लियस। तो अब एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसी को डाइकैरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। फिर से बता देते हैं, दो सेल पास होती हैं, दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप होता है, जिसको क्लैम्प कनेक्शन बोलते हैं, और एक सेल का पूरा साइटोप्लाज्म अलोंग विद न्यूक्लियस दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइकैरियन, और इस एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाइकैरियन क्या है और डाइकैरियोफेज क्या है। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत ध्यान से याद करना है कि डाइकैरियन क्या है और डाइकैरियोफेज क्या है। ठीक है, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड बिकम डिप्लॉयड। ठीक है, बाद में वो फ्यूज होकर के डाइकैरियो के बाद वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस जो है जाइगोट बन गया तो उसके बाद जो है ऐसा नहीं होता है कि तुरंत माइटोसिस हो जाता है, कुछ नहीं, या मियोसिस होता है। अब देखिए उसके बाद तुरंत जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर। उसके बाद उनमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर रिडक्शन होता है, और फिर उसके अंदर स्पोर बनते हैं। ये वाली बात हम लोग एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, जो फंजाई है और जो बेसिडियोमाइसिटीज है वहां पे देखेंगे कि एस्को स्पोर बनते हैं, बेसिडियो स्पोर बनते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं, और एस्को स्पोर जो एस्कस के अंदर बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, द मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, ये बेसिस है। अब आगे देखेंगे कि वेरियस क्लास में जो किंगडम फंजाई को डिवाइड किया गया उसके क्या बेसिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसके बेसिस पे फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम पहली बात, दूसरी बात मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरी बात फ्रूटिंग बॉडी। ये तीन बेसिस हैं जिसके बेस पर किंगडम फंजाई को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में जो डिवाइड किया गया है किंगडम के बाद जो है, वो जो है ये बेसिस है। पहला बेसिस क्या है? मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। दूसरा बेसिस क्या है? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और तीसरा बेसिस है फ्रूटिंग बॉडी। फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डिफरेंट जो क्लासेस हैं।